और आपका आज वीडियो में स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है 83 मूवी रील वर्सेस रियल फनी सीन 83 मूवी रणवीर सिंह। देख लेते हैं ये वीडियो क्योंकि मूवी तो रिलीज हो चुकी है और बाकी की डिस्कशन हम करेंगे बाद में, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मैं लोग चैनल का लिंक इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। कपिल एज यूजुअल हमारी पता नहीं इंग्लैंड में वो इंग्लिश ही बात कर रहे थे, तो सभी को जैसे कहा और मेरे पास आया और कहा सरदार बॉल टाइट, बाउंड्री नहीं जानी चाहिए। मैंने फील्डिंग लगाई है, देयर एंड देयर, शाबाश। विल कीप अ फील्डर देयर देयर एंड देयर। तो मैंने पूछा वेयर? अरे वेयर एंड वेयर। तुझे मजाक सूझ रहा है? सरदार फाइनल है, सीरियस हो जा। आज यार संगाई, क्योंकि कपिल ने अपने दिमाग में फील्ड लगा ली थी। मुझे नहीं पता था कि वो दिमाग में फील्ड कहाँ लगाई है, फील्डर कहाँ। तो इनको लगा मैं मस्ती कर रहा हूँ। सरदार तू सीरियस हो जा। बोला मैं सीरियस ही हूँ। The best thing happened in that 83 World Cup was हमारे कप्तान साहब, जिनके सिर के ऊपर भूत चढ़ा था अंग्रेज। बार बार अंग्रेजी ठोक देते थे। तो जब टीम मीटिंग हुआ करती, कपिल शुरू करता था, सुनील यू हैव टू बैट, चिका यू हिट, जिमी दिलीप आपको खड़े रहना है, यश आपको तगड़ा हो के। यश तो पैदा ही तगड़ा हुआ था। सैंडी तू शेर बनना। यू आर शेर। कीर्ति यू स्ट्रॉन्ग। कीरी कीपिंग करनी है। गिरी भाई आपको कीपिंग करनी है। मैं तो हर मैच में वही करता ना कैप्स। फिर कपिल बाहर जाने के बाद हमारे जो सीनियर्स थे, सुनील, जिमी पा, हम उनको कहते थे कि क्या कहना चाह रहा था। जब जिमी और मैं बॉलिंग कर रहे थे और हम लोगों ने 12-12 ओवर डाले, 54 रन गए और 4 विकेट हमारे बीच में हम लोगों ने निकाला। मुझे उसमें इयन बोथम का विकेट मिला। बॉल लो रही, बहुत लो रही और टर्न भी हुई। तो खैर एनीवेज जब मैंने इयन बोथम को बोल्ड किया तो सारे भागे हुए आए, बड़ी तालियां बजी, लोग, क्राउड भी आया और मेरे जेब में 50-50 पाउंड के नोट भी रखे अभी तक है मेरे पास। तो कपिल ने आके मुझसे कहा वेल बोल्ड कीर्ति, बट एक चीज ये बताओ, बॉल या तो लो रह सकती है या टर्न कर सकती है, ये लो भी रह गई और टर्न भी कैसे हो गई? कीर्ति बॉल या तो नीचे रहती है या तो स्पिन होती है, तूने दोनों कर दिए कैसे? वो कैप्स रिलीज करते टाइम ना मैंने ऐसे पकड़ा और बिल्कुल छोड़ते समय वो। सच बात बताऊं, आज उस बात को 34 साल हो गए, मुझे आज तक नहीं मालूम कि हुआ कैसे। सेमीफाइनल्स खेल रहे थे, मैं और यश बैटिंग कर रहे उस टाइम। तो मैं गया तो पहले ओवर में मैंने एक चौका मार दिया निकल के। अब यश को कैसे वो सहन हो जाए, पंजाबी है। तो नेक्स्ट ओवर आया, यश ने एक चौका मार दिया निकल के ऊपर से। ओ यश ओवर्स बहुत पड़े, रिस्क ना ले। ओके। अच्छा फिर टाइम्स रन आने शुरू हुए तो यशपाल ने विकेट छोड़ दिया सब अपने। ऐसे ऑफ साइड पे मूव हुआ, इधर से ऐसे फ्लिक किया, ह्यूज 6। मैंने कहा एनीवे यश गुड शॉट, बट रिस्क क्यों लेता? जिम्पा यू डोंट नो, एने मैनू मद्रास च गालां कट्टियां सीगियां। शॉट शानदार है पर रिस्क लेता। ओ जिम्पा यू डोंट नो यार, वो इसने मेरे को मद्रास वाले मैच में गालियां निकालनी थी। वो मैं छूंगा नहीं इसको। तू मद्रास का बदला मैनचेस्टर में निकालेगा। ओके भाई। ओवर से पहले वाले ओवर में 2-3 बाउंड्रीज मदन को लग गए, तो मैंने मदन के पास जाके बोला, मदीपा आप थोड़ा सा ब्रेक कर लो, 2 ओवर के बाद लाता हूँ। कपिल पा तू मेरे को बॉल दे दे, मैंने पहले भी विवन रिचर्ड को आउट किया, तू मेरे को 1 ओवर और दे दे। एक और ओवर दे दे। नहीं मदीपा थोड़ा रेस्ट करो। कपिल मैंने इसे सेट किया है, 1 ओवर दे दे। नहीं हो बहुत पीटेगा। तो मैं मन कह रहा था नहीं मत दे, बट ये मेरे पीछे पड़ा, इसी चीज का फायदा उठाऊंगा। नहीं मत, बहुत रिस्की। मुझे बॉलर नहीं समझता कैप्स, मुझे 1 ओवर दे दे, मुझे इसे दिखाना है यार।
कि इसने मांग के वो ओवर लिया और फिर मैं तो अपनी जान बचा, मैं क्या यार बॉल दे दे कहीं ना कहीं, इसमें कहीं है ना हो कि मैं बंदा निकल जाए मेरे हाथों। अच्छा ये उसमें भी होता, टीजर में भी दिखाया था। Shot. Not so good. Beautifully caught. He's hit that away to within 15 yards of the boundary. And the Indian skipper has done a tremendous job to get back there. Marvellous running catch. And Richards has gone for 33. He was charging through, calling Desmond Haynes for 2, but didn't quite get it. It would have landed 10 to 15 yards inside the boundary, and Capel. से do and die क्या है? We want to come here again next time with the same spirit, and we'll should do it next time as well. We here to win the World Cup. What as we here for? We have, and we played like a winners throughout the game, throughout the series. Everybody fight for their life, and they said, we will do it. I say before, we here to win. Right, I'm very happy. I'm happy what my team done here today. Right. ग्राउंड के बाहर हमारी लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, जब हम ये यूनिफॉर्म पहनकर ग्राउंड में उतरते हैं तो हमारा एक ही मकसद होता है, जान लगा के देश के लिए खेलना। बात करें आज इस वीडियो की, तो वीडियो देखते हुए ना मुझे एहसास हो रहा था कि 83 का वर्ल्ड कप जो है वो किस तरह रहा होगा, किस तरह वहां पर जितने भी ग्राउंड में प्लेयर्स थे उनकी क्या वो चीजें फीलिंग्स रही होंगी। ऑनेस्टली मैं भी बात सोच रही थी कि लाइक वो एक चीज दिख रही थी कि उन लोगों ने कितना एक टफ टाइम देखा होगा, यानी कि कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि प्लेयर्स के बीच में बहुत ज्यादा क्रूशल बन जाते हैं। हाँ। उनकी हम कह लेंगे कुछ मे बी उस तरह का टाइम होता है कि हर किसी की सिचुएशन डिफरेंट होती है, बट एक चीज जो मुझे मजे की लगती है ना कि उसके बाद जिस तरीके से वो कहते हैं ना कि बदला लेना है इनसे, और अगर आउट कर ले या चौका छक्का लगा ले तो उसके बाद जो उनको खुशी मिलती है उसके बाद जैसे वो देखते हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पर वो बदले अपने पूरे कर लेते हैं। इसमें वैसे कोई शक नहीं, जो अभी हमने रियल और रील जो एक सिनेरियो देखा है तो उसमें ये चीजें हमें नजर आ रही हैं कि उन्होंने कहीं ना कहीं वो चीजें पूरी की हुई हैं। लेकिन एक चीज जो है ना वो मेरे ज़हन में और आ रही थी, क्योंकि मूवीज के रिव्यूज तो बहुत ज्यादा अच्छे मैंने पढ़े हैं, लेकिन जो है ना मूवी जब हम देखेंगे ना तो हमें एक बैकग्राउंड स्कोर नजर आएगा, तो वो जरा फीलिंग्स, फीलिंग चेंज होती है। वो बैकग्राउंड स्कोर्स के साथ साथ आपकी फीलिंग्स, आपके जो एक उसे देखने का तरीकेकार होगा ना वो चेंज होता रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि रियल लाइफ में जब आप जाते हैं ना वहां पे कोई भाई बैकग्राउंड स्कोर नहीं होता, वहां पे सिर्फ एक टफ सिनेरियो ही होता है जो चल रहा, प्रेशर हो रहा होता है, जो चल रहा होता है आपके ऊपर, और जो इस प्रेशर को हैंडल कर लेता है वो जीत जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ गेम में नहीं, लाइफ के किसी भी सिचुएशन में अगर आप प्रेशर हैंडल कर लेते हैं ना, और तो मुझे लगता है कि आप उसमें से आसानी से निकल जाते हो। क्योंकि जब भी मतलब छोटे छोटे एग्जांपल्स लेते हैं, लाइक जैसे हम लोगों को एग्जाम्स हुआ करते थे बचपन में, तो उससे पहले हमारे पेट में गुड़गुड़ होना शुरू हो जाता था। पेट में गुड़गुड़ भाई, मैं यहाँ पे बताता हूँ, जब क्या नाम लेते हैं एग्जाम्स वगैरह होते हैं ना तो भाई सारे जितने भी लड़के होते हैं मस्जिदें भरी होती हैं, लड़कों से जाके नमाजें पढ़ रहे होते हैं। और अच्छा हाँ वही ना 3 इडियट्स आप देख लें या क्या नाम लेते हैं पीके मूवी देख लें, उसमें भी ये सिनेरियो डिस्कस किए गए। फिर उसके जब पेपर खत्म हो गए फिर सब कुछ सब जाना भूल जाते हैं। फिर उसके जब रिजल्ट आने वाला होता है 1 या 2 दिन पहले जब अनाउंसमेंट होती है रिजल्ट आने वाला है, सारे फिर जो है अपनी अपनी प्रार्थना करना शुरू हो जाते हैं। कैसे ऊपर वाले को बंदा ना उस टाइम पर लालच दे रहा होता है भाई कि जैसे पता नहीं ये चीजें काम आएंगी। वैसे वाकई में ऐसी चीजें सबने की हुई है, बट ये कि मैं ये बात सोचती हूँ कि हम लोग बहुत आराम से बैठकर टीवी में या लोग जो ग्राउंड पर बैठे होते हैं वो लोग मैच देख रहे होते हैं, बट जो प्लेयर्स वहां पर ग्राउंड में उतरते हैं ना उनको सही पता होता है कि किस तरीके से इसको आगे लेना। हम कहेंगे ओ हिट कर देना था, ये कर देना था, बोल कर देना था, फलाना, इस तरीके की हमारे इमोशंस रहते हैं। बट मैं कहती हूँ कि जो खेल रहा था ना उस टाइम पर उसको सही पता होता है कि कितना टफ टाइम रहता है। भाई गेम कोई भी हो, बेशक क्रिकेट है, रग्बी है, हॉकी है, फुटबॉल है, कोई भी गेम्स, जो भी गेम्स हो उसमें किस टाइम जो है सिनेरियो कहां पर चला जाए
कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये गेम्स ऐसी हैं, अनएक्सपेक्टेड होती हैं, एक एक बॉल इंपॉर्टेंट होती है, एक एक हिट इंपॉर्टेंट होती है आपकी, तो आपको नहीं पता चलता। अच्छा, वैसे मैं बात करूँ अगर आज की वीडियो की, तो मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि जो ओरिजिनल लोग थे सब उस टाइम के, वो भी आए हुए थे इसमें जो है, तो वो देखने का, उनके किस्से सुनने का, और वो जो मूवी में सीन दिखाए गए हैं रील में, वो रियल लाइफ से जो है मैच कर रहे थे, तो ये काफी एक जो है ना अच्छा एक्सपीरियंस था। हाँ, मुझे भी बड़ा मजे का लगा, लेकिन मैं सोचती हूँ मौसम वक्त के साथ साथ इंसान कितना चेंज हो जाता है ना। वैसे कपिल जी जो है ना, हाँ वो नहीं चेंज लगे, इनमें ये चेंज आया है कि पहले ये थोड़े मतलब हम कहेंगे कि अभी थोड़े वो कह रहे हैं कि थोड़े हेल्दी लगते हैं, इनकी लुक्स जो आती हैं। अदरवाइज अगर हम इनकी यंग एज की पिक्चर्स देखें और अभी की पिक्चर्स देखें, तो मुझे नहीं लगता कि इनकी शक्ल नहीं बदली, वरना कई लोग होते हैं ना जवानी में कुछ, मिडिल एज में कुछ, बुढ़ापे तक आती थी, उनकी शक्ल बिल्कुल बदल जाती है। तो अगर कपिल जी की बात करें तो उनका फेस स्ट्रक्चर जो है ना, जो हम जवानी में उनकी तस्वीरों में देखते हैं, अभी भी वैसा ही है, बस वही थोड़ा हेल्दी हो गए हैं। अच्छा, बीच में जो एक बात की थी ना कि बॉल कैसे गई, वो जो जिस तरीके से बोल्ड किया, तो मुझे हंसी आ रही थी इस चीज की। वाकई में लाइफ में कुछ चीजें ऐसी होती हैं, आपको समझ में नहीं आती, बट क्या हो रहा है, हो जाता है। और वो उस टाइम पर वो एक मोमेंट जो है ना, वो आपका सबसे बेहतरीन मोमेंट बन जाता है। बट सबके सामने ऐसे प्रिटेंड कर रहे होते हो कि मैंने ऐसे किया वैसे किया, बाद आप अंदर से रियलाइज कर रहे हो भाई ऐसा तो कुछ नहीं था, लेकिन पता नहीं क्या हो गया। तो ये भी एक चीज, मतलब आम इंसान है हम लोग, हमारे सामने सब ये चीजें होती रहती हैं। और जहां तक इंग्लिश वाली बात है भाई, वो तो हमें आज भी ये चीज देखनी पड़ती है और फेस करनी पड़ती है। हमारे में से बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी मैं देखती हूँ कि मतलब इसी रेस में हम लोग लगे हुए हैं, इंग्लिश का भूत, अच्छी इंग्लिश आए। और पता है क्या प्रॉब्लम फिर वही आ जाती है कि हम लोगों ने क्राइटेरिया सेट कर लिया हुआ है पढ़े लिखे होने का, कि अगर आपको इंग्लिश आती है तभी आप पढ़े लिखे हैं। और इवन के मतलब हम इस चीज को, इस फैक्ट को मतलब यहाँ पर भूल जाते हैं कि हम उस चक्कर में ना अपनी लैंग्वेज को कहीं ना कहीं पर नीचे कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग उसी को रिस्पेक्ट खुद नहीं दे रहे जब तक हम लोग ये नहीं कह रहे कि भाई अच्छा इसको अंग्रेजी नहीं आती। और फिर पता क्या होता है, फिर ऐसा ही होता है जैसे कि कपिल जी थे, वो बोल रहे थे उस टाइम पर, मुझे नहीं पता कि उनका सिनेरियो क्या रहा होगा उस टाइम पर, बट यहाँ पर अगर मैं आम रूटीन की बात करूं तो लोग इसी तरीके से होता है। फिर वो एक्स्ट्रा होशियारी के चक्कर में वो इस तरह की अंग्रेजी बोला शुरू हो जाती है। कोई शक नहीं कि हम लोग है ना मोस्टली इसी तरह ही करते हैं कि हमें जब इंग्लिश नहीं आ रही थी, फिर हम टूटी फूटी जिस तरह हमारे जहन में आ रही होती है ना, वो फिर हम फॉर्म ऑफ वर्ब्स में भी बहुत ज्यादा गलतियां कर जाते हैं। फिर उसके बाद हम वो जो होते हैं ना, जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो बचपन में पढ़ते हैं, तो बहुत सारी चीजों को हम आगे पीछे कर जाते हैं। तो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मुश्किल कुछ भी नहीं होता, बस एक आपको इन्वायरमेंट ऐसा मिलना चाहिए, आप हर चीज लर्न कर जाते हो। अभी मैं ये बात सोचती हूँ कि कौन सी ऐसी चीजें जो इंसान नहीं सीख सकता। हालांकि आपकी टांग खींचने वाले लोग ज्यादा होते हैं, इस वजह से प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है। अगर आपको सपोर्ट करने वाले लोग ज्यादा हो ना, आप जो चीज आप सीख रहे हो उसमें, तो मुझे लगता है कि चीजें बड़े अच्छे तरीके से आप ना लर्न कर सकते हैं अपनी लाइफ में। बट खैर एनीवे, यहाँ पर अभी हम बढ़ते हैं उस कैच की तरफ जो कि हिस्टोरिक कैच था, जो कि वाकई में काफी टफ था मौसम। और अगर उस कैच से पहले के सिनेरियो की बात की जाए, जिस तरह मांग के वो ओवर लिया, ठीक है ना, वो भी एक जो है बड़ी उस टाइम एक बड़ी कहते हैं कि बहादुरी वाला ही काम कह लें, क्योंकि इतना टफ मैच चल रहा हो और जो है एक प्लेयर के बार बार रिक्वेस्ट करने पर भी आप उसे जो है ओवर दे दो और आपका दिल भी ना मान रहा हो, तो ये वाकई वो बड़ी बहादुरी। फिर क्या किया उन्होंने, है ना, ये वैसे मूवी देखेंगे तो फिर पता चलेगा कि क्या नाम लेते हैं, क्यों ओवर उन्हें दे दिए। शायद उसमें डिस्कस किया हो यार, वो ओवर इसलिए दिया ना क्योंकि उनकी आपस में उनको खुन्नस निकालना था ना उसके साथ। वो तो उन्होंने खुन्नस निकालना था ना, लेकिन कपिल जी का तो दिल नहीं ना मान रहा था। ये अब मैच कह रही हूँ, मूवी देखेंगे तो पता चलेगा। लेकिन ये ऐसी मूवीज देखने में ना आपको मजा बहुत आता है, क्योंकि इतने सारे सेंटीमेंट्स आपके एक साथ आ जाते हैं ना बाहर, समटाइम्स आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। अभी मैं अगर बात करना तो जो गोल्ड मूवी देखी थी ना मैंने, उससे जब आप देखते ना, आपने देखी है, उसमें वाकई एक जो है ना सेंटीमेंट्स वो आपको जो है बहुत देखने को मिलते हैं, क्योंकि उसमें जहां तक मैंने देखी है वो मूवी, उसमें ये दिखाया गया है कि जब पाकिस्तानी टीम हार जाती है तो फिर इंडिया को सपोर्ट करते हैं।
हैं। करती है, कितना अच्छा हाँ। टाइम था ना वो। अभी भी ये चीजें वैसे देखने को मिलती हैं हम लोगों को, बिल्कुल ऐसा मिलता है, अभी हाँ। मेजोरिटी में नहीं, हाँ, लेकिन लेकिन कहीं ना एक कहीं पे। बहुत कम स्केल पर ये चीज हमें अभी भी देखने को मिलती है कि दोनों टीमों में से कोई टीम हार जाए तो फिर वो जो है एक दूसरे को सपोर्ट करना शुरू हो जाते अच्छा, हैं। वैसे बायोपिक्स की ना मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगती है कि मतलब हम लोग जब देख रहे होते हैं ना मूवी, तो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं पर ये चीज होती है कि ये ऐसा वाकई में रियल में हो रहा था, तो इस वजह से। बट खैर इस मूवी में तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि बहुत बारीकबीनी से काम किया गया। हम लोगों ने पहले भी एक वीडियो देखी जहाँ पर जो ग्राउंड है और जो उसका ग्राउंड व्यू है, कितनी चीजों का ख्याल रखा गया था। लेकिन ये कि मैं ये बात करनी थी, अभी कुछ दिन पहले मैंने सरबजीत सिंह देखी थी एंड आई वाज क्राइंग। मुझे नहीं समझ में, इतना रोई वो मूवी देख के कसम से। और मैं सीरियसली ये बात करती हूँ कि बहुत सारी चीजें हम लोगों को मूवीज से पता चलती हैं, तो बायोपिक्स मुझे लगता है बनते रहना चाहिए। अच्छा, वैसे मैं ये चाहूंगी कि बायोपिक जो है वो MS धोनी जी पर भी बननी चाहिए। लाइक उनकी बायोपिक बनी हुई है, बट वो उनका करियर कैसे स्टार्ट हुआ, वो अभी जैसे वर्ल्ड कप जीता, वो सारी चीजों पर भी एक बायोपिक बने ना, बहुत मजा आएगा। मुझे लगता है MS धोनी जी की बायोपिक देखने का। मौसम, तुम्हें क्या लगता है, तुम कौन से प्लेयर की देखना चाहोगे? मुझे नहीं लगता मैं किसी प्लेयर्स की इतनी शौक से देखूंगा जितनी मैं जो है ना एक जैसे जय भीम है, हाँ, जिस तरह वो एक मूवी बनी है ना, मैं उस तरह की मूवीज देखना ज्यादा पसंद करता हूँ। लेकिन मुझे लेकिन नो डाउट क्या नाम लेते हैं, मैं ये जो बायोपिक्स होती है कि मुझे किसी के बारे में जानना हो, उसके ऊपर वो वीडियो बनी हो या मूवी बनी हो, तो मैं वो भी जरूर देखता हूँ। मुझे MS धोनी पसंद है ना, इसलिए फिर मुझे अच्छा लगता है भाई कि उनके बारे में और जाने, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको मूवीज के थ्रू भी पता चलती हैं, चाहे वो जितना मर्जी उसको ग्लैमर किया हो, बट आप इंजॉय करते हो। एनीवे गाइस, ये तो थी हमारी आज की वीडियो। लेकिन जाने से पहले पूछना चाहूंगी कि किस किस ने ये मूवी देखी है, क्योंकि मूवी रिलीज हो चुकी है और किसी ने हमें इसका फीडबैक नहीं दिया। इवन कि हम लोगों ने पुष्पा का फीडबैक काफी अच्छा मिला है। इस मूवी के रिव्यूज जो हम लोगों ने पढ़े हैं वो भी काफी ज्यादा अच्छे हैं, बट ये हमारी ऑडियंस में से किसी ने नहीं हम लोगों को बताया, क्योंकि हमने मूवी रिलीज होने के बाद कोई वीडियो नहीं की। चलो अभी हम पुष्पा का हमने ट्रेलर देखा था, ट्रेलर 2 वो तो आया था तो इसलिए देखा था। बट ये कि आप लोग जरूर बताइए अगर आप लोगों में से किसी ने मूवी देखी। IMDb पर इसकी जो रेटिंग वो 7.3 है। और बाकी आप हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में, और इसी के साथ हमें जो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। गुड बाय।